सोचिए जरा, किसी को एक ऐसा संदेश मिले जो ये दावा करे कि वो सिर्फ उसी के लिए है। एक ऐसा संदेश जो ना सिर्फ किसी के भविष्य को बदलने का वादा करता हो, बल्कि ये भी कहता हो कि उसका उस इंसान तक पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। आज हम ऐसे ही एक दिव्य संदेश की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतने असरदार होते क्यों हैं। तो देखिए, संदेश की शुरुआत ही सीधे इस दावे से होती है और यही बात इसे फौरन पर्सनल बना देती है। सुनने वाले को एकदम खास महसूस होता है, मतलब जैसे कि ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि सीधे यूनिवर्स से भेजा गया एक पर्सनल खत हो। और ये जो तकनीक है ना, ये तुरंत ध्यान खींचती है और एक कनेक्शन बना लेती है। तो एक बार जब किसी को यकीन हो जाता है कि ये संदेश उसी के लिए है, तो ये संदेश सबसे पहले जाता कहाँ है? जाता है उस इंसान के अतीत में। लेकिन ये उन मुश्किलों को कुरेदने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक नया मतलब देने के लिए जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। ये संदेश अतीत के संघर्षों को, मतलब जो स्ट्रगल्स थे, उन्हें बोझ नहीं बताता, बल्कि भविष्य के लिए एक ट्रेनिंग बताता है। सोचिए, जो कल तक किसी की कमजोरी थी, आज वही उसका हथियार, उसकी ढाल बन जाती है। ये नजरिया किसी का भी आत्मविश्वास बढ़ाने की ताकत रखता है ना कमाल की बात? और अगर इस नजरिए से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अतीत का कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं था। हर ठोकर, हर चुनौती उस मजबूत नींव का पत्थर थी जिस पर भविष्य में जीत की इमारत खड़ी होनी है। ये एक बहुत गहरा भरोसा देता है कि जो भी दर्द झेला, उसका भी कोई मतलब था। तो ठीक है, अतीत को एक नई नज़र से देख लिया। अब ये संदेश हमें खींच कर लाता है प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में, और कहता है कि अब एक फैसलाकुन कदम उठाने का समय आ गया है, विश्वास का कदम। और यही वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। और यहां दिलचस्प बात पता है क्या है? ये संदेश सिर्फ दिमाग से हाँ कहने को नहीं कहता, बल्कि बाकायदा एक शारीरिक रस्म करने को कहता है। आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना, दिल पर हाथ रखना, ये जो सारी क्रियाएं हैं ना, ये हमारे मन को बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अंदर फोकस करती हैं। और सच कहूं तो ये किसी भी विश्वास को गहरा करने का एक बहुत असरदार तरीका है। अब ये संदेश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले माया के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो माया मतलब ये सांसारिक दुनिया, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी चिंताएं, वो सब कुछ जो हमें असल चीजों से दूर रखता है और उलझाए रखता है। और ठीक यहीं पर यह संदेश एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही अलग बात कहता है। यह कहता है कि इस माया से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाना है। मतलब जिस दुनिया ने किसी को उलझाया है, उसी दुनिया को अपनी तरक्की के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। यह अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। लेकिन बात सिर्फ सोचने या महसूस करने पर ही खत्म नहीं होती। इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए यह संदेश एक खास काम करने को कहता है। एक ऐसा काम जो सीधे किसी के सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन को एक सिग्नल भेजेगा। और वो संकेत है नंबर 222। आध्यात्मिक मान्यताओं में ऐसे नंबर्स को अक्सर एंजल नंबर्स कहते हैं, मतलब यूनिवर्स से मिले हुए संकेत। तो संदेश के मुताबिक इस नंबर को लिखने का जो एक्शन है, वो किसी के इरादे को पक्का करता है और उसकी एनर्जी को उस वादे के साथ कनेक्ट कर देता है। तो चलिए, अतीत को नया मतलब मिल गया, वर्तमान में विश्वास का कदम भी उठा लिया गया। अब आता है इनाम का समय। तो देखते हैं कि यह संदेश भविष्य के लिए आखिर किन किन जीतों की भविष्यवाणी करता है। जरा इस लिस्ट को देखिए, ये कितनी बड़ी है। ये जिंदगी के हर उस पहलू को छूती है जिसकी हम सब इच्छा रखते हैं। पैसा, अच्छी सेहत, प्यार भरे रिश्ते और पहचान। ये सिर्फ एक एरिया में सक्सेस का वादा नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे पर पूरी तरह से जीत का वादा है। और संदेश के मुताबिक ये बदलाव कोई धीरे धीरे नहीं आने वाला, ये बिल्कुल जादुई लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स खुद ही किसी के लिए रास्ता साफ कर रहा हो और सारी रुकावटों को हटा रहा हो। तो इन सभी वादों के बाद आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ बाहरी कामयाबी के बारे में नहीं है। इस संदेश का जो आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा है, वो किसी की पहचान और उसकी जिंदगी के मकसद को लेकर है। और ये शायद इस पूरे संदेश का सबसे ज्यादा पावरफुल हिस्सा है। ये सीधे सीधे इंसान की सबसे गहरी जरूरतों में से एक को एड्रेस करता है, इंपॉर्टेंट फील करने की जरूरत। ये कहता है कि कोई सिर्फ एक और इंसान नहीं है, बल्कि वो असीम है, अनंत है और उसे खास मकसद के लिए चुना गया है। और आखिर में ये संदेश कामयाबी को एक नई डेफिनेशन देता है
ये सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए नहीं है। इसमें कहा गया है कि किसी की जीत दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगी, एक उम्मीद की किरण बनेगी, जो ये साबित करेगी कि मुश्किलों के बाद भी जीतना मुमकिन है। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब किसी को ये बताया जाता है कि वो जीतने के लिए ही बना है, तो ये बात उसके फैसलों को, उसके कॉन्फिडेंस को और उसके काम करने के तरीके को किस तरह से प्रभावित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीन और साइकोलॉजी के बीच के गहरे रिश्ते को साफ साफ दिखाता है।